हेलो फ्रेंड्स। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के वंश में आगे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने के जो मेजर फाइट्स थी, बैटल्स थे, उनको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जो उसने एक्सपीडिशंस को लीड किया था या उसके जनरल्स ने जो एक्सपीडिशंस को लीड किया था। तो सबसे पहले 1299 में एक्सपीडिशन लीड किया गया गुजरात में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 1299 में पहला एक्सपीडिशन जो लीड किया गया था वो गुजरात में था। गुजरात के रूलर थे रायकरण। तो रायकरण पर अटैक किया गया और रायकरण पे जब ये अटैक किया गया तो रायकरण वहाँ से भाग निकला। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी उन्होंने वहाँ की जो सिटीज़ थी उन पर कब्जा कर लिया, जिनमें से एक मेजर सिटी थी अहिलवाड़ा। इसके अलावा सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया गया, सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की गई और यहाँ पर मलिक कफ़ूर को कैप्चर कर लिया गया आर्मी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफ़ूर को कैप्चर कर लिया और मलिक कफ़ूर को पेश करा एज अ प्रेजेंट टू अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो मलिक कफ़ूर था ये गुजरात में था। वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने इसे कैप्चर करके अलाउद्दीन को प्रेजेंट किया और मलिक कफ़ूर को 1000 दिनार में बाई करा गया था, इसलिए मलिक कफ़ूर को कहा जाता है कि ये 1000 दिनारी है। तो मलिक कफ़ूर को कहा जाता है कि ये 1000 दिनारी है। और ये मलिक कफ़ूर बाद में आगे चलकर इतना काबिल था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपनी आर्मी का जनरल भी बनाया था। तो 1299 में जब गुजरात पे अटैक किया गया तो वहाँ के जो राजा रायकरण थे वो भाग गए, उन्होंने कोई फ़ाइट ऑफ़र नहीं करी और वो भाग कर गए देवगिर में। और देवगिर में मिले वो राजा रामचंद्र से। रामचंद्र जो है वो देवगिर के रूलर थे। उन्होंने रायकरण की हेल्प करी और गुजरात का जो सदर्न पोर्शन था वहाँ पर उसे हेल्प करी कि वो अपना गुजरात का कुछ पोर्शन को होल्ड कर सके। तो कुछ पोर्शन गुजरात का रायकरण होल्ड कर रहा था विद हेल्प ऑफ रामचंद्र ऑफ देवगिर। और इसी के चलते बाद में अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों पर अटैक करेगा, रामचंद्र पर भी और रायकरण पे भी, क्योंकि रामचंद्र ने रायकरण की हेल्प करी है और रायकरण कुछ पोर्शन गुजरात का साउथ में अभी भी होल्ड कर रहा है। और क्योंकि रामचंद्र ने हेल्प करी है तो उन पर भी अटैक बाद में किया जाएगा। इसके बाद में 1301 में रणथंबोर में एक्सपीडिशन को लीड किया जाता है। 2 साल बाद ही 1299 में गुजरात में और 1301 में रणथंबोर में। देखिए हुआ क्या था, गुजरात में जब कैंपेन किया गया आर्मी के द्वारा तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में कुछ मंगोल सोल्जर्स भी थे। ये मंगोल सोल्जर्स जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये दिल्ली सल्तनत में आर्मी में अब्जॉर्ब करे गए थे। उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था जलालुद्दीन खिलजी के समय में। तो अब इन मंगोल सोल्जर्स ने जब गुजरात में एक्सपीडिशन को लीड करा, वहाँ पर जब जीत हासिल करी, तो इन मंगोल सोल्जर्स ने वहाँ पर जो लूट इन्होंने मचाई गुजरात में, तो उसमें से एक बहुत बड़ा शेयर मांगा। इस वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बहुत नाराज़ हो गया और उसने इन मंगोल सोल्जर्स की जो रिबेलियन थी उसको क्रश कर दिया। तो ये मंगोल सोल्जर्स जो थे ये भाग कर रणथंबोर चले जाते हैं। तो जब ये मंगोल सोल्जर रणथंबोर चले जाते हैं तो वहाँ के जो राजा हैं हमीर देवा, अलाउद्दीन खिलजी उन्हें मैसेज देता है कि आप ये जो मंगोल भाग कर आए हैं आप इन्हें मार दीजिए या फिर इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। लेकिन हमीर देवा क्या करते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल एकदम फिटिंग रिप्लाई देते हैं कि वो उनकी नहीं सुनेंगे। इससे नाराज़ होकर अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के अगेंस्ट में मार्च करता है और उनके साथ में फेमस पोएट आमिर खुसरो वो भी जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये हमीर देवा को हरा देता है रणथंबोर में। वहाँ पर जो भी राजपूत होते हैं और जो मंगोल्स होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ाई लड़ते हुए मर जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उन्हें मार देता है और वहाँ पर जौहर सेरेमनी देखी जाती है, जौहर परफॉर्म किया जाता है राजपूत वुमेंस के द्वारा। इसके बाद में
2 साल के बाद में फिर 1299 के बाद में 2 साल के बाद में 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ में एक्सपीडिशन को लीड किया जाता है। तो क्या होता है, चित्तौड़ के जो राजा होते हैं, राजा रतन सिंह, वो अलाउद्दीन खिलजी को परमिशन नहीं देते हैं कि उसकी आर्मी गुजरात से पास थ्रू करके मेवाड़ की तरफ चली जाए। तो रतन सिंह जो हैं वो परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि चित्तौड़ से होते हुए अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी जो है वो मेवाड़ के लिए जाए। तो अलाउद्दीन क्या करता है, उनके किले पर आक्रमण कर देता है। लड़ाई होती है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जिसमें राजा रतन सिंह की हार हो जाती है और रानी पद्मिनी जो हैं वो जौहर को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद में जो चित्तौड़ है, अलाउद्दीन खिलजी वो अपने बेटे खिज़र खान को असाइन कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद में चित्तौड़ को राजा रतन सिंह के कज़न होते हैं उनको वापस दे दिया जाता है। और मलिक मोहम्मद जैसी एक किताब लिखते हैं पद्मावत, जो कि रानी पद्मिनी के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से 1299 में गुजरात है, गुजरात में रायकरण है, रायकरण भाग जाते हैं और रामचंद्र उनकी हेल्प करते हैं। रामचंद्र जो हैं 2 देवगीड़ के रूलर हैं। 1301 में जो मंगोल्स हैं वो चले जाते हैं रणथंभौर, वहाँ के राजा हमीर देवा को फिर अलाउद्दीन खिलजी हराता है, मंगोल्स को मारता है। रतन सिंह जो है परमिशन डिनाई कर देते हैं 2 साल के बाद में, 1301 के बाद में 1303 में चित्तौड़ में। फिर चित्तौड़ में एक्सपीडिशन को लीड किया जाता है। रतन सिंह जो हैं वो हार जाते हैं लड़ाई, रानी पद्मिनी जो हैं वो जौहर को परफॉर्म करती हैं। अब इसके बाद में 1303 के बाद में हम देखेंगे तो जितने भी राजपूत स्टेट्स थे राजस्थान में, वो उनको फोर्स कर दिया गया था कि वो अब सबमिट करें अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो जितने भी राजपूत स्टेट्स थे राजस्थान में वो सब अब सबमिट हो गए थे, लेकिन अलाउद्दीन ने कोई भी एक डायरेक्ट कंट्रोल इनके ऊपर करने की कोशिश नहीं करी। तो अलाउद्दीन डिड नॉट ट्राई टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द राजपूत स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे कि चित्तौड़ में हमने देखा, चित्तौड़ में बाद में रतन सिंह के कज़न को उनका स्टेट दे दिया गया था और वो रूल कर रहे थे, लेकिन अब वो किसी तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट पे करेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, यानी कि उनकी किंगशिप को मानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कोशिश नहीं कर रहा था कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए इन राजपूत स्टेट्स के ऊपर। तो राजपूत रूलर्स वर अलाउड टू रूल, राजपूतों को रूल करने दिया गया, बट उन्हें एक रेगुलर ट्रिब्यूट पे करना था सुल्तान को। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि वो कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाह रहा था। अब इसके बाद देखेंगे 1303 के बाद में, 3 साल के बाद में 1306 और 1307 में 2 कैंपेन्स लीड करे गए थे। हमने देखा था 1299 में गुजरात में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें रायकरण भाग गया था और देवगीर के राजा रामचंद्र के पास में चला गया था। उन्होंने उसे हेल्प करी कि गुजरात का कुछ साउथ का पोर्शन वो रूल कर सके रायकरण। तो अब रायकरण के अगेंस्ट में इसने एक्सपीडिशन लीड करा और वहाँ पे मालवा में इसने अटैक करा और रामचंद्र को भी इसने देवगीर में सबड्यू करा, क्योंकि रामचंद्र ने रायकरण की हेल्प करी थी। रामचंद्र जो है देवगीर के रूलर थे, वो रायकरण के साथ में अलायंस में थे। तो रामचंद्र ने जो है मलिक कफूर के सामने अब जो है हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ समय के बाद में रामचंद्र को इसकी डोमिनियन वापस दे दी गई और इन्हें टाइटल दिया गया राय रयान। तो रामचंद्र को टाइटल दिया गया राय रयान। और जिस तरीके से हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी कोई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता था और बाद में वो राजपूत्स को उनकी टेरिटरी लौटा देता था, लेकिन अब राजपूत्स को एक ट्रिब्यूट पे करनी पड़ती थी सुल्तान को। तो रामचंद्र को हराने के बाद भी इन्हें इनकी टेरिटरी वापस दे दी गई और इन्हें टाइटल दिया गया राय रयान। मलिक कफूर ने इन्हें हराया था। मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी को प्रेजेंट किया गया था गुजरात की लड़ाई के बाद 1000 दिनारी। और रायचंद्र ने क्या करा, रामचंद्र ने अपनी डॉटर की शादी करवाई अलाउद्दीन खिलजी से। तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी अलाउद्दीन खिलजी एस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ पे राजपूत्स के साथ में।
इसके बाद में देखेंगे कुछ सदर्न एक्सपीडिशंस। तो अभी हमने 4-5 एक्सपीडिशन देख ली हैं। 1299 में गुजरात, फिर उसके बाद में 2 साल के बाद में 1301 रणथंभौर, फिर 1303 में चित्तौड़, और फिर 1306 और 7 में देवगिर के ख़िलाफ़ में एक्सपीडिशन को लीड किया गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो सदर्न में भी एक्सपीडिशन लीड करे गए, और बेसिकली ये मलिक कफ़ूर के लीडरशिप में थे। और ये 1306-7 के बाद में 2 साल के बाद में 1309 से 1311 के बीच में ये लीड करे गए। वारंगल के ख़िलाफ़, द्वार समुद्र कर्नाटक के ख़िलाफ़, मदुराई के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में, तो ये एक्सपीडिशंस यहाँ पर लीड करे गए। तो इन एक्सपीडिशन से, इन कैंपेन से क्या हमें पता लगता है कि बोल्डनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक हाई स्पिरिट अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी की, कि उसकी आर्मी कितनी बोल्ड थी, उसमें कितना कॉन्फिडेंस था और हाई स्पिरिट थी उसकी आर्मी की। तो ऐसा पहली बार था जब मुस्लिम आर्मी जो है साउथ में मदुराई तक पेनिट्रेट कर गई थी, और वहाँ से बहुत सारी लूटपाट करके ये लोग वापस आए थे। तो ये सिग्निफिकेंस था इनकी डेक्कन कैंपेन्स की, सदर्न कैंपेन्स का। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया को अटैक करा था, लेकिन उसने इसको एनेक्स नहीं करा। यानी कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी साउथ में नहीं करना चाहता था, ना ही उसने राजपूत स्टेट्स में किया था। बस वो उनको सबड्यू करके उनसे ट्रिब्यूट पे कराता था। तो ही डिड नॉट एनेक्स द सदर्न किंगडम्स। तो इस कैंपेन से क्या पता लगा कि जो वेल्थ थी साउथ में वो बहुत ही इनॉर्मस वेल्थ थी। ट्रेड रूट्स के बारे में पता लगा सदर्न इंडिया को, जो कि अभी तक दिल्ली को नहीं पता थे। और जब मलिक कफ़ूर मबार पहुंचता है तो वो देखता है कि मुस्लिम मर्चेंट्स की एक कॉलोनी वहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब मलिक कफ़ूर विराछल पहुंचता है मबार में, तो वहाँ पे देखता है कि मुस्लिम मर्चेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं। तो ये जो सदर्न कैंपेन है, इससे हमें क्या क्या पता लग रहा है इन्हें, अलाउद्दीन खिलजी को, कि साउथ में बहुत ही वेल्थ है, प्रॉस्परस है साउथ, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड रूट्स हैं, और वहाँ पर मुस्लिम मर्चेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, उनकी कॉलोनीज़ हैं मुस्लिम मर्चेंट्स की। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पर भी लड़ाई कर रहा है तो उन्हें एनेक्स नहीं कर रहा है, उन्हें सबड्यू करके बस उनसे ट्रिब्यूट पे करवा रहा है। वहाँ पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का उसका कोई मकसद नहीं है। तो ये जो एक्सपीडिशंस मलिक कफ़ूर ने साउथ में करी, इससे मलिक कफ़ूर का जो ओहदा है वो बहुत बढ़ जाता है, और अलाउद्दीन उसे अपॉइंट कर देता है एज मलिक नायब वाइस रेजेंट ऑफ द एम्पायर। तो अलाउद्दीन अब उसे वाइस रेजेंट या फिर मलिक नायब अपने एम्पायर का घोषित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये सारे किंगडम्स जो हैं दिल्ली के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये सारे सदर्न किंगडम्स डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं दिल्ली के। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में नहीं था कि इन पे हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। 1315 में राय रामचंद्र, जो कि देवगिर के राजा थे, जिन्हें हराया गया था 1306-1307 में, तो उनका जो बेटा है वो दिल्ली का जो योक है उसे जो है अपने ऊपर से उतार देता है। तो राय रामचंद्र सन थ्रू ऑफ द योक ऑफ दिल्ली। तो जैसे ही ये ट्रिब्यूट पे करने के लिए मना करता है राय रामचंद्र का बेटा जो है, तो मलिक कफ़ूर तुरंत एकदम वहाँ पर जाकर इस रिबेलियन को क्रश कर देता है और उस एरिया को अब अपने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेता है। तो आपको याद होगा राय रामचंद्र को जो है उनका एरिया वापस दे दिया गया था और उन्हें रूल करने दिया गया था, लेकिन वो ट्रिब्यूट पे करेंगे। लेकिन अब जब इनके बेटे ने दिल्ली का योग थ्रो ऑफ करा तो मलिक कफ़ूर तुरंत एकदम इस रिबेलियन को क्रश करके अब इसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद में जो मुबारक शाह है
जो कि अलाउद्दीन का सक्सेसर है, वो दोबारा से, देखिए इस तरीके से चलता रहता है। अब मलिक कफ़ूर ने उनके राय रामचंद्र के बेटे को हराकर डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, लेकिन उसके बाद में फिर से देवगिर ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस को अज्यूम कर लिया। तो मुबारक शाह ने दोबारा से देवगिर को सबड्यू कर दिया और वहाँ पे एक मुस्लिम गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। तो मुबारक शाह वारानंगल को भी रेड करता है और वहाँ के रूलर को भी ये एनुअल ट्रिब्यूट पे करने के लिए मजबूर कर देता है। और खुसरो खान जो है वो रेड मारता है मबार और मसूलीपट्टनम में। तो ये एक मैप है जिसमें हमें दिखाया गया है कि देखिए सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपीडिशन है वो गुजरात में है 1299 में। उसके बाद में रणथंबोर में ये एक्सपीडिशन को लीड करते हैं 1301 में, ठीक है। तो गुजरात में जो एक्सपीडिशन है वो रायकरण के खिलाफ है। रायकरण भाग जाता है राय रामचंद्र की हेल्प से, फिर वो गुजरात का कुछ साउथ पोर्शन को रूल करने लग जाता है। राय रामचंद्र जो हैं वो देवगिर के राजा हैं, ठीक है। तो अब गुजरात में जो लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ से जो लूट मिली थी, वहाँ से मंगोल ज़्यादा शेयर मांग रहे थे। उन्होंने रिबील करके वो रणथंबोर भाग गए मंगोल्स, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अब मंगोल्स को क्रश करना शुरू करा क्योंकि वो रिबेलियन कर रहे थे। अब रणथंबोर में जो राजा थे हमीर देवा, उन्होंने इन मंगोल्स को मारा नहीं, ना भगाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ में एक्सपीडिशन लीड कर दिया 1301 में। उसके बाद में चित्तौड़ में राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को वहाँ से मार्च करने की परमिशन नहीं दी, तो 2 साल के बाद में ही फिर 1303 में चित्तौड़ में आक्रमण किया गया। फिर 1306 और 1307 में जो रायकरण हैं और रामचंद्र हैं उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी गई 1306 और 1307 में। फिर उसके बाद में हमने देखा कि डेक्कन के जो एक्सपीडिशन हैं, डेक्कन के एक्सपीडिशन को 1309 से लेकर 1311 के बीच में 3-4 जगह रेड करी गई मलिक कफ़ूर द्वारा। द्वार समुद्र में रेड करी गई, मदुराई तक पहुंच गए ये लोग, वारानंगल के खिलाफ में लड़ाई लड़ी गई। तो यहाँ से इन्हें साउथ में जो ट्रेड पॉइंट्स हैं, ट्रेड के बारे में पता लगा, यहाँ की जो वेल्थ है उसके बारे में पता लगा, मुस्लिम मर्चेंट्स जो हैं उनके बारे में इन्हें पता लगा। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट घटना यहाँ पे घटती है, जो वारानंगल के राजा होते हैं प्रताप रुद्र टू। तो प्रताप रुद्र टू ये जो हैं कोहिनूर हीरा मलिक कफ़ूर को दे देते हैं। तो वारानंगल के ख़िलाफ़ में जो एक्सपीडिशन लीड करी गई थी, कैंपेन था, उसमें वारानंगल के राजा प्रताप रुद्र टू जो कि काकतिया डायनेस्टी से थे, ये मलिक कफ़ूर को कोहिनूर हीरा दे देते हैं। तो सदर्न कैंपेन्स में क्या क्या फ़ायदे हुए, ट्रेड रूट इन्हें पता लगा, इनॉर्मस वेल्थ के बारे में इन्हें पता लगा और वहाँ से ये वेल्थ को लेकर भी आए। मुस्लिम मर्चेंट्स की कॉलोनी ने पता लगी कि मुस्लिम मर्चेंट्स तो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं, ट्रेड बहुत अच्छा है, और वारानंगल के प्रताप रुद्र टू कोहिनूर हीरा मलिक कफ़ूर को दे देते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले तो गुजरात में कैंपेन किया गया। गुजरात में थे रायकरण, उसके बाद में फिर रणथंबोर में एक्सपीडिशन को लीड किया गया, कैंपेन हुई। रणथंबोर के राजा थे हमीर देवा। उसके बाद में चित्तौड़ में थे राजा रतन सिंह। उसके बाद में फिर इनके सदर्न कैंपेन्स थे। देवगिर को हम मान सकते हैं डेक्कन कैंपेन था, देवगिर के खिलाफ में राजा रामचंद्र थे। और वारानंगल में थे प्रताप रुद्र टू जिन्होंने कोहिनूर हीरा मलिक कफ़ूर को दे दिया। द्वार समुद्र के थे वीर वल्लभ थ्री, तो वीर वल्लभ थ्री होयसला के थे, प्रताप रुद्र टू काकतिया के थे और राजा रामचंद्र ये यादव के थे। तो प्रताप रुद्र टू जो हैं वो मलिक कफ़ूर को कोहिनूर हीरा दे देते हैं और मलिक कफ़ूर अब ये कोहिनूर हीरा वापस जाकर अलाउद्दीन खिलजी को दे देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्स, अलाउद्दीन खिलजी के स्कॉलर्स और ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।